कहां है चिराग पासवान जी? छात्र लाठी खा रहा है, बिहार परेशान है। इनको क्या चाहिए? बंगला चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, मंत्री का पद चाहिए, वो सब कुछ मिल ही गया है। तो फिर अब फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी क्यों? तेजस्वी यादव एकदम तबीयत से चिराग पासवान को रगड़ डालते हैं। और रगड़ डालते हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव वाकई में पिछले कुछ दिनों की जो राजनीति उन्होंने की है उसको व्यक्तिगत तौर पर हमको लगता है कि वो प्रभावित करने वाली है। और चिराग पासवान जिस प्रकार से बीपीएससी के मुद्दे पर चुप है वो सबको निराश कर देने वाला है। तेजस्वी यादव चिराग पासवान के बारे में उनके बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर कहते हैं कि वाई फर्स्ट बिहार एंड फर्स्ट बिहारी व्हेन गेटिंग एवरीथिंग। वो चिराग पासवान को कहते हैं कि बंगला मिल ही गया है दिल्ली में, सिक्योरिटी एकदम पूरा टाइट मिला ही हुआ है, मतलब भौकाल पूरा है ही। तो अब उनको बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की याद क्यों आएगी? अब जो चुनाव के वक्त पर केवल उनको याद आता था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जब पद मिल गया है तो वो चुप है। बीपीएससी प्रोटेस्ट के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने संभवतः पहली बार चिराग पासवान को व्यक्तिगत तौर पर टारगेट किया है। और हम इस बात से हमको खुशी है कि चिराग पासवान के बारे में तेजस्वी यादव ने बोला, जिससे कम से कम यह पता तो चले आम जनता को भी कि चिराग पासवान जो युवाओं के बीच जाकर अपना युवा चेहरा पेश करते हैं, वो युवाओं के मुद्दे पर आखिरकार अपने घर से बाहर तक क्यों नहीं निकलते, एक दफा उसके बारे में बोलना तक उचित क्यों नहीं समझते। जबकि हमको लगता है कि चिराग पासवान को जैसे तेजस्वी यादव रात के समय में भी छात्रों के बीच जा रहे हैं वैसे उनको जाना चाहिए। आपको सब कुछ बताएंगे, पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। तेजस्वी यादव एक निजी चैनल से बातचीत करते हैं, वो इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू में उनसे बीपीएससी के मुद्दे पर सवाल पूछा जाता है। वो अचानक चिराग पासवान का जिक्र करते हुए कहने लगते हैं कि छात्र लाठी खा रहे हैं। जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा लगा रहे थे वो इस वक्त पर कहां है? वो जीतन राम मांझी के बारे में कहते हैं कि मांझी जी का तो छोड़ दीजिए, मतलब तेजस्वी यादव एक दफा जीतन राम मांझी को और चिराग पासवान को इस प्रकार से दिखाते हैं कि मांझी से तो कोई उम्मीद थी ही नहीं, लेकिन चिराग पासवान भी इस मुद्दे पर चुप है। वो चिराग पासवान के बारे में कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि वाई फर्स्ट बिहार एंड फर्स्ट बिहारी व्हेन गेटिंग एवरीथिंग, मतलब सब कुछ जब मिल ही गया तो अब फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी का माला जपने से क्या ही होगा। वो कटाक्ष करते हैं, तंज कसते हैं। और हमें लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि वाकई में चिराग पासवान से यह सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी छात्रों का जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें निश्चित तौर पर कोई ना कोई दलित छात्र भी होगा, कोई ना कोई पासवान भी होगा, कोई ना कोई पासी भी होगा। कम से कम चिराग पासवान जानते हैं कि पासवान उनको वोट देता है, उनकी अपनी जाति है, उसके बदौलत वो आज की तारीख में नेता है, तो कम से कम उन्हीं के बारे में बोल देते। और सच पूछिए तो चिराग पासवान का रवैया डर के कारण या मंत्री पद का जो डर है कि मंत्री पद कहीं ना चला जाए, जो भी कारण हो, जो बीपीएससी छात्रों को लेकर जो असल मुद्दा है युवाओं का, उस पर जो उनका रवैया रहा है वो निराश करने वाला रहा है। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान का एक छोटा सा हम कंपेयर करते हैं। तेजस्वी यादव बीपीएससी प्रोटेस्ट के मुद्दे पर लगातार आवाज उठा रहे हैं। आप एक बात और गौर करिए, तेजस्वी यादव से ज्यादा जो कानूनी मुकदमा है उसमें चिराग पासवान तो फंसे नहीं है। तेजस्वी यादव के ऊपर ईडी, सीबीआई, ना जाने कौन कौन सी जांच का जो एजेंसी है उनका शिकंजा लगातार कसता रहता है, वो लगातार जांच करती है। इन तमाम चीजों के बावजूद अगर तेजस्वी यादव अपना हिम्मत दिखाते हैं कि छात्रों के बड़े प्रोटेस्ट में वो ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार खड़े हैं, रात के अंधेरे में भी, कड़कड़ाती ठंड में भी, तो चिराग पासवान से हम ये उम्मीद तो करते ही हैं कि अगर वो इंसान अपने आप को इस तौर पर देख रहा है कि हम बिहार के अगले सीएम बन जाए, तो कम से कम इन जैसे मुद्दों पर जो संवेदनशील मुद्दा है, जो इतनी ठंड में छात्रों को पीटा गया, ना जाने कितनों छात्रों का सर फटा, कितनों का हाथ टूटा, उन तमाम मुद्दों पर एक दफा खड़ा होकर के अपने उसी आवाज में बोले जैसे तमाम मुद्दों पर वो कहते हैं कि मैं शेर का बेटा हूं, तो उसी प्रकार से आकर इस मुद्दे पर बोले। चिराग पासवान इस मुद्दे से एकदम गायब है।
हालांकि तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर एकदम डट कर छात्रों के साथ खड़े हैं और हमको लग रहा है कि वाकई में इस बारे में तेजस्वी यादव की तारीफ होनी चाहिए। होनी इसलिए चाहिए क्योंकि अगर कल की तारीख में जब तेजस्वी यादव मैदान में जाएंगे, चिराग पासवान मैदान में जाएंगे और तब तेजस्वी यादव की लोकप्रियता दिखेगी और चिराग पासवान को लगेगा कि आखिरकार हमसे क्या गलती हुई कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता हमसे ज्यादा दिख रही है, तो उस वक्त पर शायद ये चीजें याद आएंगी कि जब बीपीएससी का छात्र मार खा रहा था तब तेजस्वी यादव वहां पर एक पैर पर उनके लिए खड़े थे और हम अपने बंगले में आराम से हीटर चलाकर जो बाहर का ठंड मौसम था उससे निजात पाने के लिए गर्मी में एकदम आराम से अपने कमरे में लेटे हुए थे। बाकी बीपीएससी का मुद्दा वाकई में बड़ा मुद्दा बन चुका है। तेजस्वी यादव सीधे तौर पर कहते हैं कि छात्रों की मांग तो जायज है, पेपर लीक हुआ तो वो जो मांग कर रहे हैं पेपर लीक के बाद वो मांग उनकी जायज है, वो मांग कोई गलत नहीं है। इस पर सरकार को, बीपीएससी को, आयोग को सबको जवाब देना चाहिए। छात्रों के सामने जो छात्रों का डिमांड है उस पर कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए। बाकी तेजस्वी यादव चिराग पासवान के ऊपर कटाक्ष करते हैं। अब चिराग पासवान की मजबूरी आप समझिए। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, वो एनडीए के साथ हैं। हालांकि बीच में जब लेटरल एंट्री का मुद्दा आया था तो चिराग पासवान, आपको याद होगा कि बीजेपी को आंख उन्होंने दिखाया था, लेकिन सवाल यही है कि बीपीएससी इतना बड़ा प्रोटेस्ट बन गया, उस पर आंख दिखाने की हिम्मत चिराग पासवान क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं। बाकी तेजस्वी यादव ने जो कहा है वो व्यक्तिगत तौर पर हमको लगता है कि बिल्कुल ठीक कहा है। अब 2025 का विधानसभा का चुनाव आएगा तो फिर चिराग पासवान को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो स्लोगन है, नारा है, वो याद आने लगेगा। लेकिन उस वक्त पर सवाल पूछा जाएगा कि जब छात्र गर्दनी बाग में, पटना में जब दौड़ाए जा रहे थे, पीटे जा रहे थे, उस वक्त पर आपका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहां पर था? उस वक्त पर आपका ये नारा कहां पर था? बाकी तेजस्वी यादव का इंटरव्यू जो था वो इंटरव्यू इस मुद्दे पर लिया गया था, बीपीएससी छात्रों का मुद्दा और जो तमाम अफवाहें चल रही हैं सरकार बदलने की उसके बारे में। नीतीश कुमार के बारे में वो स्पष्ट करते हैं, वो कहते हैं कि सवाल पैदा होता ही नहीं कि नीतीश कुमार अब हमारे पास आएंगे। वो कहते हैं कि अब वो बिहार चलाने के लायक है ही नहीं। और इसके बाद वो इसी मुद्दे में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को लेकर बोलते हैं। बाकी बीपीएससी छात्रों का मुद्दा, यह मुद्दा हमें लगता है कि संवेदनशील है और युवा जो चेहरा होता है ना पॉलिटिक्स में, उससे लोगों की उम्मीदें होती हैं। उनको लगता है कि ना, उनको लगता है कि कम से कम ये हमारी बातों को समझेगा, वो हमारे साथ आएगा। और तेजस्वी यादव को, जिनको 9वीं फेल कह करके पूरा का पूरा प्रचारित किया गया, वो 9वीं फेल छात्रों के साथ खड़ा होता है। लेकिन जो आदमी एकदम तार्किक बात करता है, जिसको कहा जाता है कि पढ़े लिखे नेता है चिराग पासवान, वो पढ़ा लिखा नेता वहां से गायब रहता है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।